लेस्को में करोड़ रुपए ओवर बिलिंग, चीफ एग्जीक्यूटिव समेत 2 अफसरान जिम्मेदार करार। इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल, चेयरमैन नैब को पेश की जाएगी। गुज़िश्ता दिनों लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की इंतजामी की करप्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आया था, जिसमें वज़ीर आज़म ने नोटिस लेकर आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दी थी। तलबा किसी की सियासत का ईंधन न बने, जलाओ घेराव पुलिस पर हमले अच्छी बात नहीं है। नौजवान माफ़ी मांग कर बाहर आए, मुझे उनकी हालत पर शदीद दुख हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुल्तान में तकरीब से खिताब, कहा इंतशार की सियासत ने नौजवानों के जहनों को आलूदा किया। मरियम नवाज ने नौजवानों को कारोबार के लिए बगैर सूद 3 करोड़ रुपए तक कर्ज देने का ऐलान किया। मईशत की बेहतरी का एजेंडा बरामदात बढ़ाकर तरक्की करना है। आने वाले 2 या 3 सालों में अपना एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग का टारगेट पूरा करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास से बातचीत, कहा यह IMF का नहीं पाकिस्तान का प्रोग्राम है। नज़रसानी शुदा अहदाफ से मुताल्लिक अप्रैल में कमेटी को आगाह कर देंगे। इमरान न्याजी साहब लोगों से रसीदें मांगते थे, वो सबको कहते थे रसीदें दिखाओ। जब उनसे कहा गया कि अपनी रसीदें दिखाओ तो उनकी रसीदें बोगस निकली। तो अगर वो असली रसीदें दिखा देंगे तो वो रिहा हो जाएंगे। 50 अरब रुपया जो बरतानिया ने लुटाया पाकिस्तान को, वो उन्होंने अपने एक दोस्त के अकाउंट में जमा करा दिया। बानी PTI हुकूमत में थे तो रसीदें मांगते थे, अपनी रसीदें मांगी गईं तो जाली निकली। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बानी PTI असली रसीदें दिखाएं, बताएं कि तोहफे कहाँ गए। इल्ज़ाम लगाए कि बानी PTI ने 50 अरब रुपए लूटे और अपने दोस्त के अकाउंट में जमा करा दिए। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। वकला को आज नई तारीख से आगाह कर दिया गया। £190 मिलियन रेफरेंस का 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया गया था। अडयाला में तोशाखाना 2 केस 8 जनवरी तक मुलतवी। DC कुरम पर फायरिंग करने वाले 2 मुश्तबा शरपसंद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान कुरम हमले की FIR में नामजद हैं। दोनों शरपसंदों को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुख्तलिफ खारिज के सर की कीमत का ऐलान किया जाएगा। मुलजिमान की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी पर्चा कटेगा। कुरम में अमन अमान और DC पर हमले से मुताल्लिक कोहाट इजलास का लामिया जारी। बताया गया अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वाले मुशीरान से मुजरिमान सहूलतकारों की हवालगी का कह दिया गया। कल 60 से ज्यादा बात हो चुकी है इसी तरह गटर मैनहोल और नदी में गिरने की वजह से। सिंध हुकूमत सो रही है, मकामी हुकूमत सो रही है, शहर का मेयर सो रहा है। ये इन्होंने मौत के घाट बनाए हुए, कुएं बनाए हुए। कोई मजाक नहीं लगा हुआ है और कोई सियासत नहीं हो रही है। जो वो मांगे तांगे के तर्जुमान है, सियासत आप कर रहे हैं जनाब। आपकी इंतजामी नाअहली को बताया जा रहा है। मेयर जाएं और बच्चे के वालिदैन से माफी मांगें। आपकी गवर्नेंस का ये हाल है कि आप शहर के गटरों के ढक्कन लगाने के भी काबिल नहीं हैं। सिंध हुकूमत और इस शहर का मेयर सो रहा है। रहनुमा MKM पाकिस्तान अली खुर्शीदी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस हुकूमत ने 200 मैनहोल्स को मौत के गढ़ों की सूरत में छोड़ा हुआ है। मांगे तांगे के तर्जुमानों की बातों का टूर्नामेंट करवा लें। सिंध हुकूमत ने पूरे सिंध पर सौदेबाजी की है। किसी को लगता है कि ढक्कन चुराने का कारोबार सलमान का या मुर्तज़ा का ज़ाती है तो आप बताइए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चोरी मैं नहीं करता हूँ। हर गली मोहल्ले के अंदर जाके उसकी रखवाली करना मेरा
काम नहीं है। मुझे शदीद दुख है, अफसोस है इस वाक़े का, और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि किसी की औलाद उससे इस तरीके से बिछड़े। हर गली मोहल्ले में जाकर रखवाली करना मेरा काम नहीं है। गटर के ढक्कन मैंने या सलमान ने तो नहीं चुराए। गटर के ढक्कनों के सरिये की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाफिज रहीम और अली खुर्शीदी, हमें तड़ी न लगाएं, ब्लैकमेल न करें। कराची में 22 साल तक उनका तोता बोलता था। आपकी शराफत 12 मई को सबने देखी। शाह फैसल कॉलोनी में गटर में गिरकर जाँ बहक होने वाले 5 साल अबाद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले महल्ला और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद शरीक। नमाज जनाजा में जमात इस्लामी के रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद फारूक और टाउन चेयरमैन गौहर खटक शरीक। कहा, वाटर कॉरपोरेशन की लापरवाही और गफलत ने ये दिन दिखाए। थाना सदर तानलिया वाला के हवालात में नामालूम मुलजिमान के फायरिंग से 3 अफराद की हलाकत। आईजी पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। डॉक्टर उस्मान ने हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। आरपी फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान से सीपीओ फैसलाबाद से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दे दी। लकी मरवत के इलाके खैरोखेल पक्का के करीब दहशतगर्दों की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद। दोनों एहलकार डाक ड्यूटी पर तैनात थे। मोटरसाइकिल पर डाक लेने जा रहे थे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर तारीख रकम की है। जान देकर सैकड़ों जानें बचाने वाले कौमी हीरो शहीद एतजाज़ हसन की आज 11वीं बरसी है। 6 जनवरी 2014 को शहीद तालिब इल्म एतजाज़ हसन ने हंगू में गवर्नमेंट हाई स्कूल इब्राहिम ज़ई पर खुदकुश हमले को नाकाम बनाकर सैकड़ों तुलबा की जानें बचाई। असातिज़ा और दोस्त आज भी कौमी हीरो को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म का खराज अक़ीदत। ट्विटर पर लिखा, एतजाज़ हसन की बेमिसाल जुर्रत उम्मीद की किरण है, जिसने सिर्फ 15 साल की उम्र में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया। जहाँ पे इंक्वायरी की बात आप कर रहे हैं, तो जहाँ पे ज़रूरत होगी इंक्वायरी ज़रूर कंडक्ट की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर का हिस्सा है कि मेरिट को आगे लेके आएंगे। मेरिट ये नहीं देखेगा कि जेंडर क्या है, मेरिट ये नहीं देखेगा कि किसी बच्चे का किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है। कराची इंटरमीडिएट मामले पर हुकूमत ज़रूरी समझे तो इंक्वायरी कराएंगे। तलबा सियासी नहीं होते, उन्हें सियासत से हटकर देखना चाहिए। कराची बोर्ड में तलबा के मार्क्स मामले पर पार्लिमानी सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ मारवी राशिद की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत मेरिट को नज़रअंदाज नहीं करेगी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कराची में सर्दी की शदीद लहर, पारा सिंगल डिजिट तक गिर गया। कराची शहर मौसम इस वक्त सर्द और खुश्क, पारा 8 दर्जा रिकॉर्ड। शहर कायद में शिमाल मशरकी सम से 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही हैं। हुंसा में दर्जा हरारत -11, कलात में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में -7, एबटाबाद में 4, पेशावर में 6, बहावलपुर में 7, कराची में 9 जबकि लाहौर में दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी, गलियात और गिरदरवान मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है।
बांग्लादेश की खुद साख्ता जिला वतन शेख हसीना वाजिद की गिरफ्तारी के लिए एक और वारंट जारी। शेख हसीना की गिरफ्तारी का दूसरा वारंट शहरियों की जबरी गुमशुदगी में मुलव्विस होने के इल्जामात पर जारी किया गया। जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल की गजा पर बमबारी, मजीद 88 फलस्तीनी शहीद, 200 से जायद जख्मी। खान यूनिस में इमदाद तकसीम करने वाली गाड़ी पर हमले में 6 अफराद लुक़मा अजल बने। हमास 34 जरगमाली रिहा करने पर तैयार, दोहा में बातचीत जारी। मदीना मुनव्वरा समेत मुल्हिका इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबवी में भी बारान रहमत खूब जमकर बरसी। बारिश की बूंदों से दिल को मुँह लेने वाले मनाजिर पेश। ज़ायरीन ने बारिश के दौरान अल्लाह के हुजूर दुआएं मांगी। बारिश के बायस मदीना मुनव्वरा रीजन में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आज जद्दा और मक्का मुकरमा में भी मूसलाधार बारिश के हवाले से रेड अलर्ट जारी। बरतानिया में बर्फबारी, पारा -11 तक गिर गया। बर्फानी तूफान के बायस लाखों अफराद बिजली से महरूम। मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड और लिवरपूल में सूरत हाल अबतर। एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, सैकड़ों परवाजें मनसूख। अमरीका की 30 रियासतों में शदीद बर्फबारी, 6 में इमरजेंसी नाफिज। कुछ रियासतों में दर्जा हरारत -5 डिग्री से लेकर -29 डिग्री तक है। कनाडा की रियासत मैनिटोबा में दर्जा हरारत -40 डिग्री तक जाने की पेशगोई की गई है। फॉलो ऑन के बाद पाकिस्तानी बैटिंग लाइन संभल गई। खसारा बाकी। केप टाउन टेस्ट के चौथे रोज कप्तान शान मसूद की सेंचुरी। खुरम शहजाद 47 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 18 रन बनाकर आउट हुए। गुज़िश्ता रोज बाबर आजम और शान मसूद ने पहली विकेट पर 205 रन की पार्टनरशिप बनाई थी। जनूबी अफ्रीका की जानिब से दोनों विकेटें मार्को यानसन ने हासिल की। फाइट कर रही है, हार जीत खेल का हिस्सा है। लड़के पूरी जान मार रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से गुफ्तगू। 25 जनवरी तक कज़ाफी स्टेडियम का तामीराती काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इम्कान है 27 जनवरी तक कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह कर देंगे। साइम आयूब के मामले पर किसी पर एतबार नहीं कर रहा। साइम आयूब कल लंदन के लिए रवाना हो जाएंगे। आईसीसी वफ्द का आना जाना अब लगा रहेगा। पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम 19 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट खेलेगी। पहला टेस्ट 17 और दूसरा 25 जनवरी से कबल वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान प्रैक्टिस मैच भी होगा। अदाकारा नीलम मुनीर ने उरूसी लिबास में अपना फोटो शूट इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया। नीलम मुनीर ने मोहम्मद राशिद के हमरा खूबसूरत सुर्ख जोड़े में मलबूस तस्वीर शेयर की, जबकि दुल्हा मोहम्मद राशिद ने रिवायती सफ़ेद शेरवानी ज़ेब तन कर रखी है। जोड़े की तस्वीर सोशल मीडिया पर मद्दाहों को खूब भा रही है। बॉक्स ऑफिस पर ये हफ्ता भी लायन किंग के नाम रहा। मुफासा दी लायन किंग वीकेंड पर $23 मिलियन कमा गई। बॉक्स ऑफिस के टॉप पर बरतमान। और 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड का शानदार मेला। नामवर स्टार्स मुख्तलिफ शो में बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड ले उड़े, जबकि स्टैंड अप कॉमेडी में एली वोंग बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड जीत गई। लिमिटेड सीरीज से बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड जोडी फॉस्टर को मिला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।